ग्वालियर शहर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगभग खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में एक्सपर्ट तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच लोगों के दिमाग पर इस बीमारी का बहुत ही बुरा असर हुआ है। मनोचिकित्सक डॉक्टर अभिजीत श्रीवास्तव का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर से सोशल मीडिया और चैनलों में देश भर में आ रही हैं संक्रमण की खबरों का पहले से ही घबराने वाले लोगों पर काफी बुरा असर पड़ा है। ऐसे लोगों में आमतौर पर देखा गया है कि संक्रमण की सेकेंड वेव में उन्होंने बीमार ना होते हुए भी अनावश्यक दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्था भविष्य के लिए कर ली थी, जिससे जरूरतमंदों को जरूरी दवाइयां उपलब्ध होने में परेशानी हुई है। मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो कोरोना से उभरने के बाद भी कई लोग डिप्रेशन में हैं। तीसरी लहर को लेकर मनोचिकित्सक डॉक्टर अभिजीत श्रीवास्तव ने लोगों को आग्रह किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज का इस्तेमाल करें और मानसिक तनाव ना लेते हुए सुरक्षित रहें, ताकि कोरोना की तीसरी लहर से निपटा जा सके। हर किसी के व्यक्तित्व का एक अलग हिस्सा होता है कि कुछ लोगों के मैंने देखा है कि हम छोटी-छोटी घटनाओं पे जल्दी घबरा जाते हैं, कुछ लोग मजबूती के संग खड़े रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही उनके अंदर कुछ एंग्शियस पर्सनैलिटी ट्रेट्स रहे थे, है ना, वो हम देख रहे हैं कि इस बीमारी के दौरान, क्योंकि बीमारी में जिस प्रकार से पूरी सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, अखबारों में जिस प्रकार से एक नेगेटिव न्यूज़ का एक एनवायरनमेंट फैल गया था कि कहीं आपको अगर छू लेंगे तो कोरोना हो सकता है, किसी से मिल लेंगे तो कोरोना हो सकता है, दवाइयों की कमी हो जाएगी, अस्पताल में एडमिशन नहीं मिलेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही थोड़े से एंग्शियस और घबराने वाली व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, उनके अंदर इस लक्षण और ज़्यादा बढ़ गए। उनके अंदर डर ने और घर बना लिया कि कहीं अगर मुझे कोरोना हो गया और अगर मैं किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में भी आ गया तो वो मुझे और बीमारी ग्रसित हो जाएगी और मैं अपने किसी प्रकार से कोई काम नहीं कर पाऊँगा, मेरे इलाज नहीं मिल पाएगा, इसके कारण मृत्यु हो जाएगी। तो हम देखा कई लोगों ने इस कोरोना काल में ना बीमारी होते हुए भी एक अनावश्यक रूप से दवाइयों की स्टोरेज करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन के सिलेंडर स्टोरेज करना शुरू कर दिए कि अगर हमारे घर में आगे जाके कभी हो गया तो क्या होगा। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हर किसी को कोरोना ऐसा ज़रूरी नहीं हो कि ज़रूर हुआ। पर क्या इस चक्कर में क्या हुआ कि जो समाज में, जो बाज़ार में जो जिस प्रकार की दवाइयाँ अवेलेबल होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। इसका मुख्य कारण कहीं न कहीं उसका एक मानसिक रूप से जल्दी घबराहट जाना और इस एंटिसिपेशन कर लेना फ्यूचर को लेके कि मुझे कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब काफ़ी जब से कोरोना के ख़त्म हुआ है उसकी सेकेंड वेव, उसके बाद भी कई पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, ऐसे मरीज जिनको कोरोना हो चुका था, उनको कई प्रकार के घबराहट और उदासी और उस प्रकार के साइकोसिस और नींद में दिक्कत, इस प्रकार की बीमारियों वाले मरीज़ बहुत आ रहे हैं। और ऐसे मरीज़ भी बहुत आ रहे हैं जिनको कोरोना तो नहीं हुआ था, पर जिनके परिवार में किसी न किसी की मृत्यु हो गई हो, जिनका काफ़ी बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया इस कोरोना काल के कारण। तो ऐसे डिप्रेशन वाले पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। वो तो अब कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना भी क्या करता है कि कोरोना के कारण बॉडी में कुछ क्लॉट्स वगैरह बन जाते हैं जो खून में घूमते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोरोना के होने के बाद भी अपने कम से कम आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज से अवॉइड करना चाहिए। साथ में कुछ दवाइयाँ होती हैं जो खून को पतला करने की, वो भी आजकल काफ़ी 3-4 महीने तक चलानी पड़ती हैं। कई केसेस हुए हैं जो उन्होंने कोरोना तो रिकवर कर गए थे, पर उन्होंने हैवी एक्सरसाइज की, उनको हार्ट अटैक से डेथ हो गई। पर इसका एक रीज़न कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है कि कोरोना से रिकवर करने के बाद भी उनका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ, साथ में उनकी जो परिवार में कई साथ में, क्योंकि वो तो रिकवर कर गए पर परिवार के बाकी लोगों की रिकवरी नहीं हो पाई, किसी की डेथ भी हो गई। तो उसके कारण कहीं ना कहीं वो अंदर डिप्रेशन में चले गए और वो उसके कारण उनको नींद में दिक्कत होने लगी। और जब ये स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक चलता है तो वो कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव लाता है, बॉडी में जो लिपिड्स वगैरह कंटेंट बढ़ने लगते हैं और वो सब एट लास्ट एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। ये नहीं कहेंगे कि उसी कारण हुआ, पर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है कि इस प्रकार के हार्ट अटैक आप जो इस वक्त बात कर रहे हैं।